दान कर दिया। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, चमड़ी भले चली जाए भैया लेकिन दमड़ी न जाने पावे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, चमड़ी भले ही चली जाए पर दमड़ी न जाने पावे। एक उदाहरण याद आ गया तो बता दें। एक गांव में एक सेठ जी थे, बड़े धनवान सेठ थे, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, धन दौलत खूब थी, लेकिन बड़े कंजूस थे सेठ जी। कुछ होते हैं कंजूस, कुछ होते हैं मक्खी चूस, है ना। तो सेठ जी बड़े कंजूस थे। अब सेठ जी ने सोचा कार्तिक का महीना चल रहा है, जैसे कार्तिक की जब पूर्णमासी आती है तो अड़ोस पड़ोस सब लोग गंगा जी पर जाते स्नान करने, भाई गंगा स्नान करें। सेठ जी ने सोचा क्या बतावे गंगा जी पर हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां जाएंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर मन में सोचा चलो होगा सो देखा जाएगा। पैदल ही सेठ जी चल पड़े। चलते 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 राजघाट पर गंगा जी पर पहुंचे। पंडा बैठे हैं, तखत पड़ा, छतरी लगी, कोई कहता हो बच्चा मेरा घाट है, कोई कहता हो बच्चा है मेरा घाट है। अब सेठ जी ने सोचा यहाँ नहावेंगे, दक्षिणा पुजानी पड़ेगी, आगे चल करके देखें। तो सेठ जी बड़े कंजूस थे, घाट को छोड़ दिया, बड़ आगे चल पड़े। बैठ जाओ भैया, काहे घूम रहे हो तुम लोग, हैं? बैठ जाइए आप लोग, भोकाल दिखा रहे। बोलो गोविंद भगवान की। तो सेठ जी अब सोचा यहाँ नहाने की दक्षिणा देनी पड़ेगी, चलो आगे चल करके देखें। अब सेठ जी ने घाट को छोड़ दिया। अब आगे चलते चलते कुछ दूर निकल गए, कहाँ पहुंचे? शमशान घाट पर पहुंचे। जब शमशान घाट पर पहुंचे वहां पंडा उंडा कोई नहीं, बोले यहाँ ठीक रहेगा, चलो बिना खर्चे के स्नान भी हो जाएंगे, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अब सेठ जी ने क्या किया, फटाक से कपड़े निकाले और कपड़े निकाल करके गए गंगा जी में स्नान करने लगे। जब गंगा जी में स्नान करने लगे, भगवान ने देखा है तो बड़े कंजूस है, 20 आना पैसे के खातिर उसने घाट छोड़ दिया, शमशान घाट पर नहाने चला आया। तो भगवान ने कहा रहो बताएंगे, 20 आना पैसे हम जरूर पुजवा लेंगे। अब जब सेठ जी स्नान करने लगे तो भगवान ने क्या किया, पंडा वेश बनाया, छतरी लग गई, तखत पड़ गया, भगवान पंडा रूप में विराजमान हो गए। और जैसे सेठ जी बाहर निकले, बोले आओ बच्चा मेरा ही घाट है, दक्षिणा पहले दे दो तब जाओ। सेठ जी ने सोचा क्या बतावे, घाट को छोड़ करके शमशान घाट पर आया, यहाँ भी जाने कहाँ से पंडा चला आया। मन में सोचा चलो अब ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहले कहा सेठ जी बड़े धीरे से बोले, पंडा महाराज मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं, अरे मैं तो तुम्हारे वहां आया करता हूँ, कभी ले लूंगा, जब हो तब दे देना, जो अपनी श्रद्धा हो श्रद्धा के अनुसार संकल्प कर दीजिए। तो सेठ जी ने सोचा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो संकल्प कर देते हैं। तो 20 आना पैसे का संकल्प कर दिया। जब 20 आना पैसे का संकल्प कर दिया, घर चले आए, सेठानी से भी नहीं बताया कि 20 आना पैसे का उधार संकल्प करके आया हूँ। एक हफ्ता बीत गए, भगवान ने सोचा अब लाओ जाकर के देखें भाई दक्षिणा ले आवे। पहुंच गए भगवान पंडा वेश में द्वारे, आवाज लगाई, अरे कोई है, कोई है, ए भैया, बोलो गोविंद भगवान की। बोलो सच्चे दरबार की। ध्यान देंगे। अब जैसे द्वारे पर आवाज लगाई तो घर से सेठानी निकली, पंडा महाराज कैसे आना हुआ? का सेठ जी घर पे हैं, 20 आना पैसे का गंगा जी पर धार संकल्प करके आए थे, तो मैंने सोचा कि दक्षिणा लेने में क्या नाम है। हमारे भैया संजय मिर्जापुर से 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, भैया जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आशीर्वाद साधुवाद है, जीवन खुशियों से भरा रहे। अब
सेठानी अंदर गई, सेठ जी से बोली, सेठ जी द्वारे पर पन्ना महाराज आए हैं दक्षिणा लेने के लिए, क्या उधार संकल्प करके आए थे? बोले तुझे कैसे मालूम? पंडा महाराज द्वारे आए हैं। बोले हाँ किया तो था। बोले फिर ऐसा करो, द्वारे पर चले जाओ, पंडा महाराज से कह दो कि सेठ जी बहुत बीमार है। अब सेठानी द्वारे गई, कहा पंडा महाराज सेठ जी बहुत बीमार हैं। भगवान बोले बीमार हैं तो चलो रोज रोज कौन आवेगा, 2-4-5 दिन रुके हैं, जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे दक्षिणा लेकर के तब जाऊंगा। आराम से आसन बिछा लिया और लेट गए। सेठानी ने अंदर जाकर के बताया कि पंडा महाराज कह रहे हैं तब तक 2-4-5 दिन रुका हूं, जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे दक्षिणा लेकर के तब जाऊंगा। अब पंडा महाराज कैसी बात सुनकर के सेठ जी बड़े चक्कर में पड़े। अगर रुक गए तो भोजन भी कराना पड़ेगा, महंगाई का जमाना, 20 आना पैसे के चौगुना खर्चा बन जाएगा। अब क्या करें? कहा सेठानी ऐसा करो, प्रदीप भैया जी मिर्जापुर से ये 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, मंगल कामना है, आशीर्वाद साधुवाद है। कहा सेठानी ऐसा करो, रोती चिल्लाती द्वारे पर जाओ और कह दो सेठ जी बहुत बीमार थे वो मर गए। तो सेठानी ने कहा तुम मरे नहीं, से तो रुवाई भी नहीं आती, रोवे कैसे? 2-4 लात घुसा मारे का जाओ, रोती चिल्लाती द्वारे पर चली जाओ, कह दो सेठ जी मर गए। अब सेठानी ऊपर से ऊपर खूब रोवे, ऊपर से ऊपर खूब रोवे। अब द्वारे पर पहुंचे, कहा पन्ना महाराज यहाँ के कुत्तों बहुत ढीठ है, खूब रोवे। कहा पन्ना महाराज सेठ जी बहुत बीमार थे वो तो मर गए। भगवान बोले मर गए तो बड़ी लंबी हानि होगी। अब भगवान तो सब कुछ जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से काछे को जिनके हाथ में डोरी, भगवान तो घटघटवासी। भगवान मुस्कुराए धीरे से, कहा चलो अब सेठ जी मर गए और तुम नारी जाति क्रियाक्रम क्या करोगी, ला हम क्रियाक्रम कर दें तब ही जाए। क्योंकि सेठ सेठानी 2 ही लोग थे, तीसरा कोई था नहीं। अब सेठ जी मसट्टी साधे पड़े, भाई जल्दी करो जल्दी करो, 20 आना पैसे के खातिर चमड़ी भले चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पावे। मसट्टी साधे पड़े सेठ जी, जल्दी करो जल्दी करो। सेठ जी को नहलाया गया, बढ़िया पचमेटरा उड़ाया गया, 4 का हार लेकर के चल पड़े, राम नाम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है। और आगे आगे भगवान हाथ में कंडा पतौरा लिए, एक हाथ में हड़िया लिए पहुंच गए शमशान घाट पर। सेठ जी को पहुंचाया गया। जब सेठ जी को सरा पर लिटाया गया, ध्यान देना, तनी किल्ली मारो इनके बगल में, तो मुंह ना फैलाए दे ऊपर। ध्यान देंगे। अब सेठ जी को पहुंचाया गया शमशान घाट पर, अग्नि देने का नंबर आया तो भगवान ने सोचा हो सकता है ला पूछ ले भाई। एक चक्कर घूम करके जब सिरहाने पहुंचे तो भगवान धीरे से सेठ जी के कान में बोले, सेठ जी अरे 20 आना पैसे की तो बात है, दे दो नहीं तो लगा दूंगा। तो सेठ जी अंदर से बोले लगा भले दो, 20 आना पैसे नहीं दे पाए। भगवान ने सोचा भी 6 चक्कर बाकी हो सकता कबूल कर ले। कंडा हाथ में लिए, पतौरा, फिर घूम करके आए, फिर चुपके से कान में पूछा, अब की दूसरा चक्कर है सेठ जी दे दो नहीं तो लगा दूंगा। बोले लगा भले तो 20 आना पैसे नहीं दे पाऊंगा। एक एक करके 6 चक्कर हो गए। जब 7वें चक्कर पर नंबर आया तो फिर भगवान घूम करके सिरहाने पहुंचे, चुपके से कान में बोले सेठ जी अब की आखिरी चक्कर है, दे दो नहीं तो लगा दूंगा। सेठ जी फिर बोले लगा भले दो, 20 आना पैसे नहीं दे पाऊंगा। जब 7वें चक्कर भी इनकार कर दिया, अब भगवान कंडा पतौरा फेंक देते हैं और सेठ जी से बोले सेठ जी हम तुम्हारी कंजूसी पर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, जो चाहो तुम मेरे से मांग लो। जब कहा जो चाहो मेरे से मांग लो, मसट्टी साधे पड़े थे सरा पर, फटाक से सेठ जी उठ करके बैठे।
कहा पंडा महाराज अगर देने चाहते हो तो 20 आना पैसे हमारे कट जाएं और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ 20 आना पैसे से तुम बरी हो, अब हम तुमसे 20 आना पैसे नहीं लेंगे। कहने का भाव, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए। वैसे यहाँ की बात नहीं है। अब गुमदापुर के भैया लोग तो बहुत ही दान मांगे।